Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने लॉरेंज बल के बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। लॉरेंज बल के बारे में मैंने लोगों को बताया था, आप लोगों को बताया था कि लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर QVB साइन थीटा। क्या होता है? F बराबर QVB साइन थीटा। और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर जो थीटा कोण होता है वो V और B के बीच का कोण होता था, है ना। यानी कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच का कोण होता था। सीन क्लियर है? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हुआ होता था, स्थिर अवस्था में, तो उस पर लगने वाला बल कितना होता था? शून्य। याद है आप सभी को? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता था तो उस पर जो बल लगता था वो कितना होता था? वो भी शून्य होता था, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, है ना। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता था तो बल कितना लगता था? QVB। और ये बल अधिकतम बल होता था। याद है आप लोगों को? सबको क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने कितने नियम बताए थे आपको? कौन कौन से? दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के। क्लियर है हम सभी को? सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने आपको पहले ही प्रैक्टिस करवा दी है, और फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ, हाथ बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी लंग है? अंदर की ओर। और ये बह रही है धारा। बनाओ हाथ। फ्लेमिंग, सबसे पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा के बताएं कैसे बनेगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाना है सभी को। दाएं हाथ, सीधो हाथ, हाँ सीधा हाथ, सीधा हाथ सबको इस्तेमाल करना है। सीधा हाथ, सीधा हाथ, सेकंड के हाथ दिखने चाहिए मोए, ठीक है। धारा ऊपर की तरफ जा रही है। दाएं हाथ की हथेली का नियम ये कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। सही बोल रहा हूँ? तो धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है आप सभी को? तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ गया। क्लियर है? फिर क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और मुझे मालूम है उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, तो उंगलियां कहाँ की तरफ जानी चाहिए? सही जा रही है कि मेरी उंगलियां? ना जा रही, मेरी उंगलियां जालंग इशारों कर रही हैं, जबकि कित की लंग इशारों करना चाहिए? अंदर की लंग इशारों करना चाहिए। अब ठीक है, तो ये धारा हो गई, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहाँ पर बल की दिशा कहाँ होती है? हथेली के लंबवत, ऐसे हो जाएगी। बोलो भैया, ये मार्कर हथेली की दिशा, मार्कर जो है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? तो बल की दिशा कौन सी लंग है? जागी है, जागी नहीं है, जागी। सीन क्लियर है? सेकंड में कहा हुआ को परेशानी, यही कर्म दोबारा करो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यही याद दोबारा बनाओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जब हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है हमसे? अंगूठे, तर्जनी और मध्य का, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। क्लियर? अंगूठा बताया था फादर मदर चिल्ड्रन, याद है सभी को? F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, फोर्स बोले तो बल, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर करंट, करंट बोले तो धारा की दिशा, या इसे हम आवेशित कण की गति की दिशा भी बोलते थे। पता है ना? अच्छी बात है। तो आजा भैया, पहले एक एक करके निपटाते हैं। धारा कितनी लंग जा रही है? मेरी धारावाही उंगलियां कौन सी है? जहाँ में, हाँ, ये मध्यका को हम लोग धारा की दिशा बोलते हैं। अब ये बताओ जरा, इस हिसाब से मेरी धारा सही जा रही है क्या? कहाँ जानी चाहिए? तो जाऊँगा ये ऊपर ले लो पहले। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? धारा सेट हो गई। क्लियर? ओके। अब क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, जहाँ में तो यही दिख रहा है, जहाँ में मेरी उंगलियों में चुंबकीय क्षेत्र कौन सी है? तर्जनी। जे कितकों गर्जनी। क्लियर? तो ये तर्जनी अंदर की तरफ इशारा करनी चाहिए, अंदर की तरफ। क्लियर? तो ये मैंने अपने, अभी सही है क्या? बताओ जरा, तर्जनी सही है क्या? अभी मेरी नहीं है ना? अब देखना। क्लियर है? तो ये धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो बल किस तरफ लगेगा? इस तरफ। चाहे जैसे कर लो, आंसर तो वही आवेगो, आवेगो नहीं आवेगो तो अगलों को बतावेगो। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? चलो अगला करके बताओ फटाफट जल्दी से।
वैसे तो मैं इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करा चुका हूँ और बहुत टाइम दे चुका हूँ यार, अब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप लोगों को लगता है कि आ गया? दोवन में तो कोई एक आ जाए, चाहे दाएं हाथ की हथेली के नियम से आ जाए, चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आ जाए। वैसे का जो तो अपना दोवन से आना चाहिए। क्लियर? ओके, चला बनाइए ने ये दारा है और ये चुंबकीय क्षेत्र लियो। पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएं, एक एक करके दोनों लगाएं। पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम बनाएं, चलो। बन गया सभी का दाएं हाथ की हथेली का नियम? क्या कर रहे हो सौरभ जी कि बिल्कुल ही टेस्ट हुए? धारा कितनी लंग जा रही है? हाँ, अब अंगैया कौन सी लंग लेनी चाहिए? बस अब सही है कि नहीं? बुद्धि तो लगावे कर कम देने का। क्लियर है सभी को? हम लोग एक्चुअली दोनों चीज़ों को एक साथ सेट करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। मुट्ठी बनाया करो पहले। सबसे पहले धारा किस तरफ जा रही है? ये तो अंगूठा मेरा धारा की दिशा में खुलना चाहिए। सही खुल रहा होगा? अब सही है। अब गौर से देखो, धारा सेट हो गई। अब क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितनी लंग? अंदर की ओर। तो मेरी उंगलियां कहाँ की तरफ इशारा करनी चाहिए? सही कर रही हैं क्या इशारा? अब ठीक है, धारा जा लंग गई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ का होता, कहाँ लगेगा बल? समझ गए ना? गौर से देखिए, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। फिर से बता रहा हूं, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो बल कहाँ लगेगा? हथेली के लंबवत। ऐसे लगेगा नहीं लगेगा? बात समझ में आ रही है सभी को? चलो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इधर देखें, अंगूठा तर्जनी और मध्य का इतने में हाथ टूट जाओगे तो क्या करोगे जिंदगी में? देखिए इधर धारा इस तरफ जा रही है, तो इत्तेफाक से ये धारा ही है, सही जा रही है। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन है? ये वाली उंगली, ये अंदर की तरफ। क्लियर? बात समझ में आई बात सभी को? फिर से देखो, इधर धारा इधर की तरफ है तो धारा सही है। ये क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है ना, तो ये देखिए ये अंदर की तरफ हो गई। बोलो भैया, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो बल कहाँ लगा? नीचे की तरफ। कहानी समझ में आई सभी को? कर पाएंगे हम लोग? आगे बढ़ जाऊं? हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये दोनों नियम हम सब लोगों को क्लियर है भैया? किसी ने भी पूछ लिया अगर हमको तो हम बता पाएंगे? क्लियर? स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, दाएं हाथ की हथेली का नियम। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि अंगूठा धारा की दिशा या धनावेशित कणों की गति की दिशा को प्रदर्शित करे और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, तो बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? दूसरा मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोगों से ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यका को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि मध्यका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आगे की कहानी की शुरुआत करूँ? चलिए भैया, तो मैं आगे की कहानी की शुरुआत करता हूँ, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? ये मैंने लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम जब बताए थे, तो इससे जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन है, आपको विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर बताइए। तो ये अंतर मुझे अब आप लोगों को करवाना है। तो हम लोग तैयार हैं विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर समझने के लिए? तो चलो भैया देखेंगे भैया इनमें क्या अंतर है। ठीक है, पहले मैं जो बातें आप लोगों से जानना चाहता हूँ आप लोग मुझे वो बता दो, तो उसके बाद आप अंतर झट से समझ जाओगे। जितने भी अंतर आपके सामने लिखे हुए हैं उनमें से एक अंतर ऐसा है जो आपको अभी दिक्कत देगा। क्लियर? बाकी के सारे अंतर आप लोग इजीली समझ जाएंगे। जो बचा हुआ एक अंतर है वो या तो आज लास्ट की क्लास में बताऊंगा, है ना, या तो आज एंड में हो जाएगा, नहीं तो कल तो होना ही होना है। क्लियर? तो गौर से देखिएगा आप लोग।
इससे पहले कि मैं अंतर वंतर आपको बताऊं, आप मुझे कुछ एक चीज़ें बता दें, क्योंकि ये पुराने चैप्टरों में मैं सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मुझे ये बताइए कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? इसमें कोई प्लस क्यू आवेश है जो रखा हुआ है, चल ना रहा हो, रखा भाव है, तो ये विद्युत क्षेत्र है। तो धन क्यू आवेश पर या प्लस क्यू आवेश पर बल किधर की तरफ लगता था? इधर की तरफ लगता था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। कितना फेंके, याद है? और माइनस क्यू आवेश पे बल किधर लगता था? विपरीत दिशा में, फेंके। बोलो भैया, सीन क्लियर है? यानी हमें ये मालूम है कि जब किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। सीन क्लियर है सभी को? बोलो, बोलो का नहीं भाई? मेरी अगली बात बता देना फटाफट, हवाले ही पूछिए। ये धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, बल कितने को लगेगा जल्दी बता फटाफट। हाथ बना, हाथ बना, हाथ बना, हाथ बना, हाथ बना, हाथ बना। क्लियर? हवेल बनाया था ना आप लोगों ने हाथ? धारा ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो बल हथेली के लंबवत ऐसे लगेगा। सही बोल रहा हूं? अब आप गौर से देखिए, दिशाएं देखना, धारा न्यो में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की लंब, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है गए, बोलो, और बल जालंग, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी चुंबकीय बल जो होता है या लॉरेंज बल जो होता है, उसमें धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के, आपने अभी पढ़ा नहीं था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? बोलो भैया, धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत ही तो हैं। बोलो, सीन क्लियर है? तो आओ तुम्हें बाहरों में ले चलूं, समझने की कोशिश करना। क्लियर? 3 के नंबर है लूट लिव, फटाफट जाएगी आवाज, आए लुटेरे बड़े। लिसन एवरीवन, गौर से देखिएगा ऑन द बोर्ड। प्रसन्न मुझसे कह रहा है कि मैं विद्युत बल और चुंबकीय बल कुछ और नहीं होता, लॉरेंज बल ही होता है। ओके, बताया था मैंने बातों ही बातों में आपको पहले भी। बोलो, बतलाया नहीं बतलाया? बतलाया था। तो आ जाओ फिर, हवाले ही तुमने मुझे ताजा ताजा बताइए। ये विद्युत क्षेत्र हतो नहीं, हतो प्लस क्यू आवेश पे बल कितको लग रहा? हतो इतको, किते? F बराबर, शाबाश, जी हाँ बहनों भाइयों, F बराबर QE, माइनस क्यू आवेश पे कितना लग रहा? हतो, ये भी QE। सीन क्लियर? अच्छी बात है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ऐसे बल को कौन सा बल कहते? लॉरेंज बल। क्या सूत्र है? तो अब मैं अंतर बोलना शुरू कर रहा हूं। अब ज्यादातर चीजें आप लोग समझ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर जो बल लगता है वो F बराबर QE। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर जो बल लगता है F बराबर QVB sin थीटा। पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट आप ही बताओ, कौन सा बल वेग पर निर्भर करता है, कौन सा नहीं करता है? इस बल में वेग आ रहा है, इसका मतलब ये वेग पर निर्भर करता है। इसमें वेग नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? तो ये बल वेग पर निर्भर। हमारी तीसरी बात, अगर कोई आवेशित कण, यहां पे बात कर रहा हूं, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है यानी V0 हो जाएगा, और रखा हुआ है तो लॉरेंज बल 0 हो जाएगा। नहीं है मेरी बात है? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है यानी स्थिर अवस्था में, यानी विराम अवस्था में, यानी गति ना कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर लगने वाला बल 0 होता है। अब इधर आ जाओ, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल लगता है। कितना? QE। स्वतंत्र ही ना पढ़ रहा हो, आगे बढ़ू। अगला, धनावेश विद्युत बल में, धनावेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और इसमें क्या बोलोगे? यहाँ पर आवेशित कण पर लगने वाला बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा के या आवेशित कण की गति की दिशा के सदैव लंबवत होता है। तंत्र पर रहो है, आगे बढ़ू।
एक पॉइंट है जो समझ में नहीं आवे होगा लास्ट बार, बाकी के सब पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल में हमने काफी सारे अंतर देखे। 4 अंतर हमको प्रॉपर समझ में आ गए कि नहीं आए? बोलो भैया, आ गए सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला अंतर है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? गौर से देखिएगा आप लोग। 4.5 अंतर तो आप समझ जाओगे, 4 है गए, आधा और करा रहे थे। देखो काहे ये दिख रहा हो तुम्हें कि ना दिख रहा हो? रोको, बढ़िया दिखना चाहिए, चक। अब ठीक है, सभी लोग देख पा रहे नहीं देख पा रहे? ये 2 प्लेट हैं, कौन है? हाँ प्लेट है। इस प्लेट पर ऋण आवेश है नहीं है? इस पे धन आवेश है कोई माइका लाल जो मुझे ये बता दे विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? धनावेश से। जानता हो कि ना जानता ही? 0 धन 0 ऋण, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही होगी। बोले होगी नहीं होगी? ठीक है, अच्छी बात है। बढ़ू आगे। अब ये कोई आवेशित कण है, वो ऐसे आ रहा है वी वेग से, डिंग 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 डिंग। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसे, वो आवेशित कण आ रहा है ऐसे। तो आवेशित कण विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे प्रवेश कर रहा है? लंबवत। सीन क्लियर है सभी को? अवयी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के, रुको, अवयी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के कहाँ है? बाहर है, हथुए के नाने, और वी वेग दे गति कर रहा है। कर रहा हो ना कर रहा हो? कर रहा हो। जैसे ही आवेशित कण यहाँ आ जाएगा तो देखो भैया, पहले तो ही वो वी वेग दे गति तो चालन कर ही रहा हो, तो कर रहा हो तो नहीं कर रहा हो? तो कर रहा हो। तो मुझे दिख रहा विद्युत क्षेत्र की दिशा जालन आती है के नाने, और जैसे ही ये धनावेश जहाँ आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की वजह से जहाँ आवेश पे बल कितना लगेगा? मुझे मालूम है कमीनो, तुमने हवाला ही बताई। यदि मुझे विद्युत क्षेत्र धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जहाँ में विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे है, तो जैसे ही आवेशित कण यहाँ आ जाएगा तो जहाँ पे बल कितना लगेगा? नीचे को। लगेगा नहीं लगेगा? कहाँ कितना कहाँ? आओ काय की वजह से कितने क्यों ही फेंके कमीनो, फेंके नहीं? यही बात समझ में? तो विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगा नीचे, और पहले से ही ये गति इस तरफ कर रहा था, तो इन दोनों का परिणाम ही ऐसे चला जाएगा। बोले भैया, तो इस टाइप का जो मार्ग होता है उसे हम लोग बोलते हैं परवलयाकार मार्ग। कैसा मार्ग बोलते हैं? यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग सदैव परवलयाकार होता है। सीन क्लियर है? क्लियर? कोई पूछे, ओटी में बहुत आता है कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है। क्लियर? ठीक है, बाकी का कुचला सा पॉइंट अभी बता रहा हूँ और सिद्ध भी करवाऊंगा अभी इसको। ठीक है, फिलहाल याद कर लो 1 मिनट के लिए, अभी प्रूव करता हूँ। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी लंग है? अंदर की ओर है। जहाँ में जो को आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसे प्रवेश कर रहा है? लंबवत प्रवेश कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र न्यो में आवेशित कण न्यो जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छा इस पे बल की दिशा बताओ पहले किधर लगेगा? हाथ बना दो, हाथ। आवेशित कण न्यो जा रहा है, तो इसका मतलब धारा की दिशा किस तरफ हो गई? इधर की तरफ हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। देखो भाई, धारा की दिशा ऐसे हो गई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो बल कहाँ लगा? ऊपर की तरफ। कल भी पूछा था आपसे, अगर आपको याद हो तो। और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? ये मैंने वृत्त घुमा दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे घुमा दिया। 2 मिनट बाद बता रहा हूँ, फिलहाल याद रखो। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। तो पहले तो अंतर में ये 5वां पॉइंट पढ़ लो, फिर बताता हूं कि वृत्ताकार क्यों हुआ। क्लियर? पहले पढ़ लो 5वां पॉइंट। चलिए, तो हम लोगों ने 5वां पॉइंट सभी ने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार
क्यों होता है। क्लियर। इसको समझने के लिए हमको 11th के कॉन्सेप्ट लगेंगे। काय के कॉन्सेप्ट लगेंगे? वो हमारा तो 11th मटिया मेट है। क्लियर। को बात नाने, जो बात बता रहा हूं उसे समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा कि मार्ग वृत्ताकार क्यों होता है। गौर से देखिए, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो का? पहले मैं तुम्हें घुमाया हुआ सिखा रहा हूँ, कोई चीज़ घूमत कैसे है। क्लियर। तो मैं सिखाऊँ, सीखो। कनपट्टी लहरा देंगे, जब पूछियो को उन्हें नहीं बता पाई ना, मन बत देंगे एक एक को। ये डोरी है, का है? डोरी। ये डोरी ते बंधो है खंडा। का बंधो है? खंडा समझते हो? पत्थर, ककरा। क्लियर। गिट्टी, कछू बांध ले। क्लियर। डोरी का ये जो सिरा है, यहाँ पर मैंने पत्थर बांध दिया है, और जो दूसरा सिरा है उसे मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया है। सीन क्लियर है सभी को? क्लियर। डोरी के एक सिरे से मैंने पत्थर बांध दिया है और दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बाद जो घुमा रहा हूँ। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है आपको? ओके, अच्छी बात है। जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के देखिएगा गौर से। घुमा रहा हूँ, बोलो। अच्छी बात है। शायद आप लोगों ने 11th में पढ़ाओ तो ठीक, ना पढ़ाओ तो कोई टेंशन वाली बात ना है, सुन लो मैं बता रहा हूं। कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है अभिकेंद्रीय बल। बगैर अभिकेंद्रीय बल के कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में कभी गति नहीं कर सकती। अभिकेंद्रीय बल, नाम अभिकेंद्रीय बल, यानी केंद्र की तरफ लगता है ये बल। कहां की तरफ लगता है? केंद्र की तरफ ये बल लगता है, ऐसे। क्लियर। यह अभिकेंद्रीय बल की दिशा है। बात समझ में आ रही है सभी को? अभिकेंद्रीय बल की दिशा कोई भी पूछे सदैव कहाँ होती है, तो बोला वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर होती है। कहाँ होती है अभिकेंद्रीय बल की दिशा? ठीक है, अच्छी बात है। अब ये खंडा घूम ही रहा है, ऐसे घूम ही रहा है, घूम ही रहा ना घूम ही रहा रमकत वो जैसे ही खंडा जे पे आएगा, जे भाई टाइम पे मैंने डोरी अपने हाथ से छोड़ दी। अब तुम बताओ जे कहाँ जाओ? खंडा ऊपर की लंग जाओ, बोलो। इस मूवमेंट पे लाके खंडे, यहाँ जैसे ही खंडा जाएगा, मैंने डोरी अपने हाथ से छोड़ दी तो खंडा जा लंग जाएगा, यानी ये वेग की दिशा हो गई। अगर ये खंडा में यहाँ पे लाके छोड़ दो, जो डोरी जैसे यहाँ आ जाती है, यहाँ पे खंडा लाके डोरी अपने हाथ से छोड़ देते तो खंडा कितनी लंग जातो? जा तो नहीं जातो? अगर यहाँ लाके छोड़ दो खंडा तो यहाँ लाके छोड़ दो तई, जा तो नहीं जातो? यहाँ लाके छोड़ दो तई, बोलो। सही बोल रहा हूँ ना? साइकिल तो आते रोड पे कीचड़ है, जब साइकिल चलती है तो टायर रमकत्व है, बोलो। जब टायर रमकत्व है तो चीटा ऐसे ही तो उड़ते हैं, बोलो भैया। उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे? हैं? कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके उस कण पर, यहाँ पर किसी भी जगह अगर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे तो वो स्पर्श रेखा वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो बात बोली समझ में आई? सोच लो। कहा समझ में आएगा? बल, अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की तरफ लगता है, और वेग जो होता है वो हमेशा स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। बोलो भैया, सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए, तो सुन लो। जब भी बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कण का मार्ग सदैव वृत्ताकार होता है। कौन सी कार होता है? कब होता है वृत्ताकार? जब बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो मार्ग सदैव कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। समझ में आ रही है बात? जब भी किसी वस्तु पर लगने वाला बल और कण का वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो मार्ग, हाँ, जामे मोई दिख रहा है, बल और वेग एक दूसरे के लंबवत हैं तो इसलिए मार्ग और वृत्ताकार ऐसे गई है, ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें घुमाए वो सिखा रहा हूँ, घुमात कैसे हैं, समझ गए? घुमात कैसे हैं? बल और वेग एक दूसरे के लंबवत हैं तो हमेशा इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि वेग स्पर्श रेखीय होना चाहिए और बल वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर इशारा करना चाहिए। अब मैं कुछ कंडीशंस आपको दे रहा हूं, एक समझाऊंगा, एक कंडीशन में आपको समझाऊंगा, मैं आपको बल और वेग की दिशा बताऊंगा, ठीक है? और बताऊंगा कि कैसे घूमेगा, किस प्रकार देखते हैं। एक मैं बताऊंगा,
फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? तैयार है हम लोग? चलो आओ। तो गौर से देखेंगे हम लोग, बल की दिशा सदैव कहां होती है? काय कमीनों काय को केंद्रीय बल की दिशा कहां होती है? केंद्र की ओर। और वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखीय होती है। आ जे लग रहा है बल और जे लग रहा है वेग। अब बल और वेग लंबवत है, ये कण है, इस पे बल इधर लग रहा है, वेग इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है मालूम है बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होंगे तो मार्ग वृत्ताकार हो। अब मुझे रमकानो है तो मुझे ऐसा रमकानो परे हो कि जो वेग स्पर्श रेखा के रूप में आ जाए और बल वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर इशारा करे, तो कैसे घुमाऊं? तेने समझ में आ रही है? बड़ी सुंदर बात है। तेने ना समझ में आ रही? क्लियर? बिना एक जुगाड़ दे रहा हूँ भैया, तालंग वेग होगो तई लंगते तो घूमबो चालू करेगो, तो वेग जा लंगे तो बस जहीं तेर रमका दो, ऐसे घुमा दो कि बल केंद्र की ओर इशारा कर रहा है, वेग नहीं जा रहा हो। समझ में ही नहीं आई मैंने? क्लियर? ऐसे घुमा लेंगे सिगर अइया ने घुमाइया देख कौन सा घुमावे मुंह पे ते। ये बल है, ये वेग है, ले घुमाओ, सही घुमाओ, सही घुमाओ, दोबारा घुमाओ। ऐसे नहीं घूमेगा। वेग किस तरफ जा रहा है ये देखो, वेग 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 वेग, हाँ जिस तरफ वेग जा रहा है उसी तरफ से घुमाना शुरू करो। क्लियर? तो वेग की तरफ ये घुमाओ, बल केंद्र की तरफ आ गया। बात समझ में आई सभी को? चलो फिर से घुमाओ, बल ये रहा और वेग ये रहा। समझ गए? सोच लियो, सोच लई आगे सोचवाऊं, सोचो। तो भैया मार्ग वृत्ताकार कब होता है? बात समझ में आई? आइए। अच्छा और घुमाइए ना, घुमाइए ना। ये बल है, क्या है ये? बल। ये बल किसकी तरफ है? बोलो किसकी तरफ है ये बल? तुम आई लंगे जीरो वेग ले घुमाइयो। हाँ तो वेग जो है तो जो टी बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर है? चलो खैर मैं ज़्यादा टिपिकल नहीं ले जा रहा हूँ। तो एक बार लास्ट और घुमा के बता देना, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि हाँ तो बताओ। पर घूमेगा कब वृत्ताकार? जब बल और वेग एक दूसरे के कहा वेग और बल लंबवत होंगे तो मार्ग वृत्ताकार हो। अच्छा चले और कहा हो वृत्ताकार। इधर देखे गौर से, चुप। बताइए ना, देखे कौन सा बतावे को? बताओ क्या का मतलब कहा है? काय की दिशा अंदर की ओर है, ठीक है? ए है न्यो में को आवेशित कण आ रहा हो, न्यो में, ठीक है? आवेशित कण न्यो आ रहा है। क्लियर? तो ये वेग की दिशा है गई, चुंबकीय क्षेत्र किसको है? और मैंने सुनी है जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है। कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज बल। बताओ दिशा, लॉरेंज बल की दिशा बताओ, दिशा। कमीनो हाथ बना दो, नहीं तो थाप थपर रहे जाएंगे बल। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल की दिशा बताओ होगी, समझ गए ना? आवेशित कण इधर जा रहा है, आवेशित कण अगर इधर जा रहा है, आवेशित कण इधर जा रहा है तो धारा की दिशा इधर है, तो इसका अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। बताओ जरा, मेरा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है क्या? ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो बल कहाँ लगा? अब वाली तो तुमने बताई थी 2 मिनट पहले यार, मैं दिमाग खराब मत करो तुम लोग। कौन सा बल है ये? पक्का पक्का कौन सा बल है? ठीक है, खूब बात राना। बल और वेग कैसे हैं एक दूसरे के? कहा हो? तो जब बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होते तो मार्ग, तो ये क्या है? नाने कहा नाने नाने जाइन जबरदस्ती कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग, समझ गए? सोच लो भाई। तो वो 5 पॉइंट क्लियर है वो कैसे भाव का? एक बात बताऊ, बताओगे? जब बल कितना लग रहा है? नहीं, ऊपर की लंग तो लग रहा हो, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर लग रहा हो। लग रहा हो, लग रहा हो, लग रहा हो, लग रहा हो। कहा? कौन सा?
लॉरेंज बल तो ये हतो, और जब बल की वजह से जे रमकन लगाओ, अब ये बल केंद्र की तरफ लग रहा हो, तो केंद्र की तरफ लग रहा हो, जाकर कौन सा बल है? तो कुल मिला के बात ये है, इस कण को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए अब केंद्रीय बल कौन दे रहा है? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल की वजह से तो ये यहाँ पर ये जो लॉरेंज बल लग रहा है, यही तो केंद्र की तरफ काम कर रहा है। तो लॉरेंज बल ते कहाँ मिल रहा है? अच्छा, लॉरेंज बल ते मिल रहा है। पूछा तो है कई बार अच्छे ओटीओ में काउंट होता है ये, कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए जो अभिकेंद्री बल चाहिए वो किससे मिलता है? तो बोलना लॉरेंज बल थे। जा टाइम तो सिग्नल रहा होगे। क्लियर है? धन्यवाद, समझ में आ रही है सेकंड ने? है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा कितने धरू कमीनो? क्यों धरू 90? क्यों धरू 90? क्योंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र, वेग यूं है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो कितने गएगा? अब आपको बता दूं 11th की आपकी कमजोरियां। अभिकेंद्री बल पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो। अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है mv²/r। हाँ, अभिकेंद्री बल का सूत्र 11th की कमजोरियां है। पता है तो अच्छी बात है, ना पता तो याद होना चाहिए। अभिकेंद्री बल का सूत्र mv²। काय v ते स्क्वायर काट ही लूं नहीं काट ही लूं। mv धद्दाओ भटे चप आरे जालंग ले आओ। और क्यों बे? क्लियर? साइन 90 तो एक हो, तो एक लिख भी जरूरत है का जे का निकाल लो। मालूम है तुम्हें का निकाल लो? ये कण जिस वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा ना, उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तंत्र पर रहा है। पूछेगा जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके द्वारा तय किए गए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मन बदे बाको क्लियर है? देख लो अगला प्रश्न यही होगा मेरे ख्याल से। तो ये बेटा देखा आप लोगों ने, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके वृत्ताकार मार्ग जो तय करता है उसकी त्रिज्या हम लोग कैसे निकालते हैं? अब मालूम होता क्या कह रहे हो? मालूम होता क्या कह रहे हो? मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मैं आपको आवर्तकाल बताऊंगा। मैंने पहले ही पढ़ा दिया, लिखा दिए। मैंने बोला तो 4-6 बार आवे हो कम से कम आवर्तकाल। तो आवर्तकाल निकालना, आवर्तकाल यानी एक चक्कर में कितने समय लग रहा है वो निकालना है। निकालना तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा तो, अगर तुम्हें याद हुई तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर का है जाएगी हमसे दूरी बटे चाल। जी हाँ मेरे भाइयों, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय मैंने धर दी कैपिटल टी, यानी कि आवर्तकाल। आवर्तकाल बोलते एक चक्कर को समय। समय अगर एक चक्कर को धर रहा हूँ तो दूरी एक चक्कर की 2π। ये सब बता चुका हूँ पहले ही, डायरेक्ट सूत्र बता दो। वेग कितने गए? वी वेग जा रहा हो ना, जा रहे हो। आगे बढ़ जाऊँ। टी बराबर 2π/v, तो मैंने बेसों की बेसों धर दो। आर की जगह ये तान दो mv/v ते v हट। तो टी बराबर त्याई है गई 2πm/, यह आवर्तकाल का सूत्र आएगा। आएगा नहीं आएगा? काहुए को परेशानी आप लोग देख तो पा रहे हो ना प्रॉपर? बोलो भैया। अब पट्टन ने मोदी जो कही है कि मैं आवृत्ति बताया हूं, तो अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं? आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। बताइए थी? बोलो बताइए थी? नहीं बताइए थी? तो एफ बराबर त्याई है जाई 1/t की जगह का तान हूं 2πm/q भी कहाँ पहुंचा दूं? जी हाँ मेरा भाइयों, ये आपकी आवृत्ति आ गई। कहानी समझ में आ रही है? देख लो, मैं गाई तो ना कर रहा हूँ, मैं गाई कर रहा हूँ, जल्दी चल रहा हूँ ना, मैं फास्ट चल रहा हूँ। कनपट्टी टोक दूंगा अगर फास्ट चल रहा हूँ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर बेटा किसी ने पूछा आवर्तकाल निकालो, आवृत्ति निकालो, त्रिज्या निकालो, अपन तो बैठे रह जाएंगे, निकाल के बताएंगे। देखो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। चलो, इसके बाद हमारे को एक नोट और दिया है, उस नोट को आप लोग समझ लें, और कुछ अच्छा करना है तो आना चाहिए वो नोट। राइट? क्लियर? देखिए, अभी आप लोगों ने वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र पढ़ा है, R बराबर mv/qv। पढ़े नहीं पढ़े? अब इससे दुनिया भर के सूत्र बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। क्लियर है? और आपको बता दूं, जैसे आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका, है ना? तो 100 नंबर में से तकरीबन 5 से 10% पेपर ऐसा आता है जिसे हर एक बच्चा नहीं कर सकता। इसे केवल वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की है, पूरा पढ़ा है, वो लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहनत 90 तक के लिए नहीं होती। आप ऑन एंड एवरेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो 90 तक के लिए मेहनत नहीं होती, लेकिन 90 के ऊपर के जो 10 है ना,
इसके लिए वाट लग जाती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो ये 90 से ऊपर के नंबरों के लिए ही आगे की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो त्रिज्या का सूत्र हमने पढ़ा R बराबर mv/qb। अब वो जो नोट आपके पास लिखा हुआ है उसमें कोई मुझे बता सकता है द्रव्यमान गुणा वेग काय का सूत्र है? द्विध्रुव को नाने कमीनो संवेग को, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। वो द्विध्रुव आगुण अलग होता था, वहाँ पे P से प्रदर्शित करते थे। 11th पढ़ो होते तो बता देते। द्रव्यमान गुणा वेग काय को सूत्र है? संवेग को। तो द्रव्यमान गुणा वेग की जगह मैंने दे दी संवेग बरा अपॉन QB। सीन क्लियर है कैसे आवा ये? यानी कहने का तात्पर्य ये सूत्र याद होना चाहिए, बहुत सारे सूत्र याद होने चाहिए, हमें कछु याद आना तुम्हें। संवेग का एक सूत्र और होता है P बराबर √2mk। कैसे आया है मैं अभ्याल बताऊंगा। तो P की जगह मैंने कहा दे दी √2mk अपॉन QB। कहानी समझ में आ रही है? K बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, जाए समझ लो जाए। आपको याद है चैप्टर 2 पढ़ा था W बराबर क्यों बे? याद है? जो कार्य है वही ऊर्जा है, तो K गतिज ऊर्जा है यहाँ पर, तो K बराबर QB। तो K की जगह QB तान दई, तो 2m QB अपॉन QB। कहानी समझ में आ रही है सभी लोगों को? बोलो भैया, अच्छी बात है। √2m QB ऊपर तो जहाँ पे रूट होता है नीचे रूट ना आने जाएगा, रूट के अंदर लाओ तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्यों ते बरक काटेंगे, काटेंगे नहीं काटेंगे? तो क्या बचाएंगे यहाँ पे? √2mb अपॉन Q। अब ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर है, वर्गमूल के बाद लेंगे तो ऊपर अंश में आवेगा या हर में आवेगा? थाप पर रह जाएंगे, हर में आवेगा। b स्क्वायर अंडर रूट के बाद लूंगा तो b रह जाएगा। ये सारी कहानियाँ एक दूसरे से कैसे आई, बात समझ में आ रही है? ये सब अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ये चीज़ें काम आती हैं। इन पे बेस OT बना सकता है वो छोटे छोटे, समझ में आ रही है? सवाल पूछ सकता है। क्लियर? एक से दूसरा स्टेप कैसे आया दोबारा बता रहा हूँ, गौर से देखें। ये सूत्र तो समझ में आता ही है। 11th का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग की जगह मैंने रख दिया संवेग। क्लियर? P बराबर √2m कैसे आया ये बता दूं आपको। गतिज ऊर्जा पढ़ी थी अपन ने बचपन में, याद हो तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर हाफ mv²। पता है तो अच्छी बात है, ना पता तो पता होना चाहिए। क्लियर? बहुत शर्म की बात है, चिल्लू पर पानी में जाकर डूब मरो। K बराबर हाफ mv²। अगर मैं जहाँ में m को गुणा m को भाग कर दूँ, कोई फर्क पड़ना है का है? तो कर रहा हूँ मैं। m को गुणा करेंगे तो जो तो m को वर्ग हो जाएगा और जे m को भाग लग गो। क्लियर है सीन? 2m को गुणा क्या चीज आते केते कर दो, तो 2m के बराबर m वर्ग v वर्ग, m वर्ग v वर्ग की जगह p वर्ग लिख दूँ। मेरे जही में बुरा लग गो, बरा का टांगो तो मूल आ जाएगा। तो p बराबर √2m के। समझ में आई कैसे आई है? क्लियर? और फिर k की जगह क्यों भी QB क्यों रखा है, समझ में आई? ये तो समझ में आई गया होगा, बोलो। और ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी को? जो 100 में से 100 की ख्वाहिश रखते हैं पूरा पढ़ना पड़ेगा, तेने लगाता है 90 तक काम चलता है तो कोई ज़रूरत ना नहीं करवेगी, तुम्हारी इच्छा है कुल मिला के बात है। मैं अपने मौते क्यों कहूँ? समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? नोट में देख लो, यही सारी चीज़ें आपको दी हैं। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।